दिन प दिन गोरी तू चिकनालू, रोजे रोजे बोला कहाँ तू जालू। जादो जी दिलवा लगावे ले, जादो जी दिलवा लगावे ले। 4 बजे शाम के खटाल में बोला के दूधवा पियावे ले। अरे टाइम पर रोजे बोला के जादो जी दूधवा पियावे ले। यह गाना नेहा राज और प्रकाश प्रेमी का है। और यह गाना एक दिन पहले ही जीनियस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल की ओर से आया है। आपको एक बार बता दें कि नेहा राज भोजपुरी इंडस्ट्री की वही फीमेल सिंगर हैं जो आज से 1 साल पहले अपने दूध की फैक्ट्री में देश के तमाम बेरोजगार युवाओं का नौकरी लगवा रही थी। उसके बाद आज से 6 महीने पहले अपना ढोड़ी छिलवाकर हऊ वाला फील ले रही थी। और अब वही नेहा राज यादव जी के खटाल में शाम के 4 बजे जाकर दूध पी रही हैं। यह हम खुद से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, यह सारी बातें नेहा राज ने अपने इस गाने में खुद गाकर बताया है। यह वही नेहा राज है जिनके पास 10 रुपए चाट खाने को भी नहीं होते थे। और यह वही नेहा राज है जो अब इतनी फेमस हो गई हैं और इनके पास इतने पैसे आने लगे हैं कि अपने सैया का 2 इंच बढ़वाने के लिए ओझा जी के पास पहुंच जाती हैं। और अब अपने गानों से बता रही हैं कि यादव जी इनको रोज टाइम से अपने खटाल में बुलाते हैं और इनको दूध पिलाते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि 1 साल पहले नेहा राज लोगों को अपने दूध की फैक्ट्री में काम करने का ऑफर दी थी, लेकिन अब नेहा राज की लॉटरी लग गई है। लॉटरी ऐसे लगी है कि पहले लोग नेहा राज के दूध के फैक्ट्री में काम करने आते थे, अब उसी नेहा राज को यादव जाति के लोग अपने खटाल पर दूध पीने के लिए बुला रहे हैं। खैर, हमको तो यह समझ नहीं आता है कि जब नेहा राज के पास पैसे नहीं थे तो उस टाइम उनको कोई नहीं जानता था, तब ऐसे में उनके पास पैसे का ना होना समझ आता था। लेकिन अब जब नेहा राज अश्लील अश्लील और घिनौने गाना गाकर खुद को स्थापित कर चुकी हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, तो नेहा राज अब तो खुद से खरीद कर दूध पी ही सकती हैं। फिर वो शाम के एग्जैक्ट 4 बजे यादव जी के खटाल पर ही जाकर दूध क्यों पी रही हैं? या यादव जी नेहा के प्रति इतने मेहरबान है तो क्यों नहीं दूध सिंगर नेहा राज के घर पर जाकर पहुंचा देते हैं? खैर, खटाल पर जाकर दूध पीने के पीछे का क्या लॉजिक है वो तो नेहा ही जानती होंगी, लेकिन नेहा राज और नेहा राज के इस गाने के बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब वापस आते हैं नेहा राज के दूसरे गाने पर जो आज से 4 दिन पहले संजीव सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल की ओर से आया है, जिसमें संजीव सिंह नेहा राज से पूछते हैं कि काची करवा के अइलू अपन नैहर से, पता चलल बाटे हमके तोहरे लभर से। तो इस पर नेहा राज जवाब देते हुए कहती हैं कि तोपे वाला चीज ना हम मत रुआ जरी, आ जगह बनौले बा यार भतार मेहनत ना पड़ी। आप सोचिए कि नेहा राज किस हद तक गिर गई हैं कि वो इस तरीके का गाना गाने लगी हैं। नेहा राज के अब इस गाने का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको नेहा राज से घृणा होने लगेगा। आप खुद सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को आखिर क्या हो गया है? क्यों सब के सब कलाकार बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं? आखिर क्यों सारे कलाकार भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने की सिर्फ बात करते हैं, ना कि इस पर कोई काम करता है? आखिर क्यों नहीं कोई ऐसा नियम या कानून बन जाता है कि जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री का कलाकार अपने गानों में अश्लीलता परोसेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा? क्यों सारे के सारे कलाकार भोजपुरी भाषा और भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री को बदनाम करने की ठान लिए हैं? आप सोचिए कि नेहा राज की जब शादी होगी तो नेहा राज किसी के घर की बहू होंगी, किसी की पत्नी होंगी, किसी की मां बनेंगी। तो नेहा राज अपने परिवार वालों और अपने बच्चों को आखिर क्या बताएंगी कि जब मैं कुंवारी थी तो अपने दूध के फैक्ट्री में लोगों से नौकरी करवाती थी? नेहा राज किस मुंह से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगी? क्या बताएंगी नेहा अपनी आने वाली पीढ़ी को कि संगीत के नाम पर मैंने सैया का 2 इंच बढ़वाया है और यादव जी का दूध पिया है? आप सोचिए कि नेहा के पति को नेहा पर कैसे विश्वास होगा जब नेहा गाएंगी कि ए राजा हमके माफ करी है, लइका देवरे से रह गई। नेहा के ऐसे गानों से ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैल रही है, ना सिर्फ भोजपुरी बदनाम हो रही है, बल्कि पुरुष वर्ग के दिमाग में महिलाओं के प्रति एक शक पैदा हो रहा है। सोचिए कि नेहा जब गाती होंगी कि लइका देवरे से रह गई तो बिहार समाज के जाने कितने मर्दों के दिमाग में अपने पत्नी के प्रति संदेह होता होगा। कोई पति अपनी पत्नी और अपने भाई पर ना चाहते हुए भी कितना डाउट करने लगता होगा। पति अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई यानी पत्नी के देवर के साथ उसको अकेला छोड़कर कितना इनसिक्योर फील करता होगा। कैसे कोई पति भला अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं जा पाता होगा? नेहा के गानों को सुनने के बाद तो कोई भी पति अपनी पत्नी को मायके भेजने में 10 बार सोचेगा। मुझे तो लगता है कि नेहा को कम से कम अब तो अपने नेम और फेम का लालच छोड़कर थोड़ा बहुत समाज के मर्यादित रिश्तों के बारे में भी सोचना चाहिए।
नेहा को सोचना चाहिए कि वो भी किसी की भाभी बनेंगी। नेहा को सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में उनको भी समाज के उन सारे संबंधों को फेस करना होगा जिन संबंधों को आज वो अपने गानों में तार तार कर रही हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि उनके गाने सुनने के बाद समाज की कितनी बहन बेटियों का सर शर्म से झुक जाता है। खैर, नेहा खुद समझदार हैं। मुझे लगता है कि नेहा अपने देवर का जब बच्चा रख सकती हैं तो वो समाज के मर्यादित रिश्तों के प्रति भी जरूर सोचेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।